गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम ही म्यूट हो गए हैं आज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज वैसे तो मैंने कहा था कि हम लोग एम्ब्रियोलॉजी शुरू करेंगे, लेकिन एक चीज़ ऐसी मैंने देखी कि जो अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ी थी, टिश्यू सिस्टम। कुछ टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर तो मैंने ये बोर्ड पे ड्रॉ किया हुआ है, ये सारा आप लोग को बताया है। ये सारे ही टिश्यूज़ ही हैं, लेकिन ये सारे परमानेंट टिश्यूज़ हैं जो आमतौर पर हमेशा डिवाइड नहीं करते। इनमें से केवल कैम्बियम है जो हमेशा डिवाइड करता रहता है, अदरवाइज़ बाकी टिश्यूज़ क्या है, परमानेंट टिश्यूज़ हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में मैं तुम लोग को एक ये टिश्यू सिस्टम के बारे में आज का लेक्चर कर रही हूँ, फिर नेक्स्ट से हम लोग एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट कर लेंगे। ओके, तो हम लोग ये देखेंगे कि ये देखिए फर्स्ट स्लाइड में ही मैंने दिया हुआ है कि किस तरीके से क्या होता है टिश्यूज। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। कि क्या चल रहा है कि जिसकी वजह से ये यस अब ये आप देखिए कि व्हाट इज़ अ टिश्यू। टिश्यू क्या है, हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले छोटी यूनिट किसी भी लिविंग बॉडी की होती है सेल, है ना। और सेल हम लोगों ने कितने टाइप्स के पढ़े हैं? प्राइमरी सर ना प्राइमरी नहीं, प्रोकैरियोटिक। हाँ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, दो तरह की सेल आपने पढ़ी है। प्रोकैरियोटिक सेल की क्या पहचान होती है? उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। हेलो नहीं होता है। मैम। हाँ बेटा। मैम यस। शांत रहो बेटा, आ रही है मैम। हाँ बोलो बोलो। अच्छा बेटा आप हो? हाँ बिटिया। अरे बेटा बिटिया इधर भी तो क्या कर रही हो? सुनिए, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? कुछ नहीं, वेट कर रहे हैं। हम खाना खा रहे हैं। अरे खाओ, हम खा के तब बैठे। वीडियो ऑन करो, देखे जरा कौन क्या कर रहा है। अरे ये लोग क्या बातें बोला? इन लोग को पता ही नहीं है कि मीटिंग चालू हो गई है। ये कल्पना है। देखो हम ही बोल रहे हैं। ये लोग आपस क्या में बातें ऑन कर- करो जब तक सब लोग देखते हैं। जब तक सब लोग नहीं, यहाँ पे शुरू हो चुका है नहीं भाई। देख पाओगी, हम अच्छा धूप मैं में हैं। म्यूट हूँ। हमें देख लो, हम खा रहे हैं। हेलो शालू। हाँ भाई देखो, सारे बेटा बिटिया सब बात करना बंद गुड करो, मॉर्निंग मैम। हम यहीं पर हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा बच्चों, हाँ तुम लोग को मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए तुम लोग को कुछ पता ही नहीं चल रहा था। ओके यस मैम। ऐसा है बच्चों कि यहाँ बोर्ड पे मैंने पूरे 10-15 दिन से कुछ टिश्यूज़ बना के रखे थे, है ना, जो तुम लोगों को पढ़ाते वक्त मैंने बनाए थे। और इसमें डिफरेंट टाइप के जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं जो हमेशा डिवाइड नहीं करते हैं, वो सारे टिश्यूज़ आपको बोर्ड पर दिखाई देते हैं। रोज़ आप लोग यहाँ क्लास में आते हैं, देखते हैं इनको। तो आई होप कि तुम लोग को ये टिश्यूज़ तो याद हो गए होंगे, पर इसके अलावा कुछ टिश्यूज़ ऐसे भी होते हैं जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, यानी कि ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो लगातार डिवाइड करते रहते हैं। हमने जो आप लोग को टिश्यूज़ बताए थे वो सारे ही परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में बता दिया था और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ रह गए थे। तो आज हम अपना लेक्चर इसी के ऊपर लेते हैं कि व्हाट इज़ अ टिश्यू और उसमें क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो यहाँ से हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं क्लास। और एक मिनट, आज फिर वही प्रॉब्लम हो गई है कि मैं जो है अब मेरे दोनों चीज़ों से मैं लॉगिन करती हूँ,
तो मोबाइल से लॉगिन करते वक्त, मतलब मीटिंग प्लान करते वक्त, मैंने क्या किया कि पार्टिसिपेंट्स को डिसेबल कर दिया कि वो स्क्रीन शेयर ना कर पाएँ। ठीक है, तो मैं अभी खुद ही अपने आप को बनाती हूँ पोस्ट। ओके, हाँ बच्चों, आई कैन शेयर इट नाउ, क्योंकि अब मैं इस वाले उस पे होस्ट बन गई हूँ। और ये हमारा स्लाइड शो स्टार्ट करती हूँ। ये तो आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो है टिश्यू सिस्टम, सैम एंड कैम क्या होता है। तो टिश्यू सिस्टम, जैसा कि मैं अभी क्लास में पूछ रही थी, तुम लोग को मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी। जितने बच्चे ऑनलाइन हैं अब वो आंसर करेंगे कि हमने कितने टाइप के सेल्स देखे हैं। किसी भी लिविंग बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, उसकी सेल्स होती हैं। तो सेल सबसे छोटी यूनिट है और हमने कितनी तरीके की सेल्स स्टडी की है, ये बताएं। शालू बताइए, प्रेमिका, अडीबा, फौजिया, कोई बताइए कि हमने कितनी तरह की सेल्स स्टडी की है। पैरेन्काइमेटस सेल्स, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स। नो बेटा, बेसिक सेल बताओ, बेसिक सेल्स। एक हमने अभी तुम्हारी ये जो साथी क्लास में बैठी हुई है, इन लोगों ने बताया हमने दो तरीके की सेल्स बेसिक स्टडी की है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक, है ना, ऐसे ही है ना। सबसे बेसिक सेल तो वही है। और ये जो आपने स्टडी किए हैं ये सारे हैं टिश्यूज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल्स ही तो स्टडी कर रहे हैं, पैरेन्काइमेटस टिश्यूज, है ना। तो वहाँ पर बहुत सारी सेल्स एक साथ लगी हुई आपको दिखाई दे रही है। तो हमने दो तरीके की बेसिक सेल्स पढ़ी हैं, पहली प्रोकैरियोटिक और दूसरी यूकैरियोटिक। अब जब हम यूकैरियोटिक सेल्स को स्टडी करने जाते हैं तो यूकैरियोटिक सेल्स जो है अधिकतर मल्टीसेलुलर जो प्लांट्स हैं उनमें ग्रुप के फॉर्म में मिलती हैं, और वो सारे ग्रुप एक मिलकर एक टिश्यू बनाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। समझ गए। फान नाम के साइंटिस्ट ने 1982 में एक डेफिनेशन दी थी, अ कॉम्प्लेक्स ऑफ सेल ऑफ कॉमन ओरिजिन आर टिश्यूज। मतलब ऐसी सारी सेल्स जो एक कॉमन जगह से ओरिजिनेट हुई हो उनको टिश्यू कहा जाता है। अब टिश्यूज दो प्रकार के होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और दूसरे परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो सारे टिश्यूज आते हैं जो लगातार डिवाइड करते रहते हैं, है ना। परमानेंट टिश्यूज वो सारे टिश्यूज हैं जो कि आमतौर पर डिवाइड नहीं करते। और जो कैम्बियम मैंने आपको ये आपने बोर्ड पे देख रहे हैं, पिछले 10-15 दिन से मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज बना के रखे हुए थे ताकि आप लोग उसको बार बार देखें और बार बार रिमाइंड होता रहे। जैसे क्लोरेन्काइमेटस, पैरेन्काइमेटस, स्क्लेरेन्काइमेटस, ये सारे जो टिश्यूज आप देख रहे हैं, ये सारे टिश्यूज क्या है, परमानेंट टिश्यूज हैं। ये टिश्यूज आमतौर पर डिवाइड नहीं करते हैं, और जब इनका डिवीज़न या एक्सटेंशन होता है नंबर में, तो वो कैसे होता है कि कैम्बियम एक्टिविटी करती है और जाइलम फ्लोएम फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये कौन है, श्रद्धा त्रिपाठी। श्रद्धा त्रिपाठी बेटा, ये क्या कर रहे हो आप, इतने सारे एरोज बना रहे हो हैं।
मैम वो समझ ही नहीं आ रहा, कुछ अलग ही से हो गया। क्या समझ नहीं आ रहा है? अब वो पता नहीं कहाँ से हो गया। अच्छा चलो बेटा, ठीक है, आप कोशिश करना कि आप ना बने ये सब, ओके। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो लगातार डिवाइड करने वाले टिश्यूज हैं। हाँ हाँ हट गया। हट गया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमेशा डिवाइड करने वाले टिश्यूज हैं, एंड परमानेंट टिश्यूज वो टिश्यूज हैं जो हमेशा डिवाइड नहीं करते हैं, ओके। नेक्स्ट, अब देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कितने प्रकार के होते हैं। आप बता सकते हैं कि प्लांट में ग्रोथ कहाँ से होती है? सबसे पहले उसकी एपिकल मेरिस्टेम से होती है, एपिकल टिप से होती है या रूट टिप से होती है। ये कॉमन सी बात है जो आप लोग को ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो एपिकल मेरिस्टेम है वो शूट पे भी होगा और रूट पे भी होगा। मतलब जो प्लांट का स्टेम है उसका सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे एपिकल टिप होगा और रूट के सबसे नीचे वाले पॉइंट पर क्या होगा, वो भी एपिकल टिप होगा, क्योंकि वो नीचे की तरफ का एंड है और ये ऊपर की तरफ का एंड है। इसके अलावा जो ब्रांचेस निकलती हैं उसकी भी टिप पर एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, क्योंकि वहाँ से फिर ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। आप लोग एक सामान्य सी भाषा में ये देखते होंगे घरों में या इस टाइप से बात होती है कि अगर किसी प्लांट को घना करना है तो उसकी एपिकल टिप को थोड़ा तोड़ देना चाहिए, जिससे कि वो लेटरल ग्रोथ होने लगती है उसमें, ठीक है। तो ये एपिकल मेरिस्टेम का काम है। जब एपिकल मेरिस्टेम वहाँ से हटा देते हैं तो वो साइड वाली जो एपिकल मेरिस्टेम है वो ज़्यादा जो है एक्टिवेट हो जाती है। अब साइड वाली जो ब्रांचेस हैं उनकी टिप पर होगी, ठीक है। तो ये हो गया एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, मतलब लाइज बिटवीन रीजन्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज के बीच का जो एरिया है वहाँ पर भी कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जो कि मेरिस्टेमेटिक होते हैं और उनकी लंबाई चौड़ाई बढ़ाते हैं, तो उनको हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। तो और तीसरे होते हैं लेटरल मेरिस्टेम, जो कि उनकी मोटाई बढ़ाते हैं सिर्फ, जैसे कि वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। कैम्बियम का क्या काम होता है, वो जाइलम फ्लोएम काट रहा है तो उसको उसकी मोटाई बढ़ा रहा है स्टेम की, हाँ ग्रोथ की मोटाई बढ़ाते हैं। ऐसे टिश्यूज को हम लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। तो हमने कितनी तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पढ़े? 3 तरीके के, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम, ओके। अब आ जाइए, टिश्यूज विद नो एबिलिटी टू डिवाइड आर नोन एज परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज वो टिश्यूज हैं जो कि हमेशा डिवाइड नहीं करते हैं। तो इनमें पहला है सिंपल टाइप के, दूसरे कॉम्प्लेक्स टाइप के, तीसरा सेक्रेटरी टाइप के, सेक्रेटरी। आप जो है पहले जो है सिंपल पैरेन्काइमेटस, पॉलेनकाइमेटस, स्क्लेरेनकाइमेटस, क्लोरेनकाइमेटस, मतलब जो बाकी टाइप्स हैं जो बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, सिंपल टाइप ऑफ सेल्स हैं। उसमें से जाइलम ऑफ फ्लोएम को अगर छोड़ दिया जाए और कैम्बियम को, तो जितने मैंने आपको ड्रॉ करके बताए हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सिंपल टाइप के परमानेंट टिश्यूज हैं। पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, फिर उसके बाद जो है इसके वेरियस टाइप्स हैं, जैसे कि प्रोजेनकाइमा भी इसी में से एक आता है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, पैलिसेड पैरेन्काइमा, फिर क्लोरेनकाइमा, और क्या मैंने आपको बताया है, एपिडर्मल सेल्स, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, ये जितनी भी तरीके के सेल्स मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं वो सारे के सारे परमानेंट टिश्यूज ऑफ सिंपल टाइप हैं, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स टाइप के क्या है, जो कि डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है उनका, और उसमें कई तरीके के सेल्स होते हैं। जैसे पैरेन्काइमेटस है तो पैरेन्काइमेटस सारी सेल्स एक जैसी होंगी, है ना। और लेकिन जब हम जाइलम ऑफ फ्लोएम में देखेंगे तो उसमें सीव ट्यूब्स भी होंगी, लंबी लंबी वेसल्स भी होंगी, तो कई तरीके की सेल्स उसमें इंक्लूडेड होती हैं, इसलिए उनको कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में रखा गया, ठीक है। और ये जाइलम ऑफ फ्लोएम दोनों ही वेस्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तीसरी जो है सेक्रेटरी टाइप की सेल्स, वो सारी सेल्स इसमें आती हैं
स्पेशल सेल्स है, वो आप लोग ठीक कर लीजिएगा, स्पेलिंग W आ गया एक्स्ट्रा। स्पेशल सेल्स सिक्रेटिंग ऑयल्स, गम्स, रेजिन्स, ऐसी सारी सेल्स जो कि ये सब सिक्रेट करती हैं, उनको हम सिक्रेटरी सेल्स के अंदर रखते हैं। और ये दो तरीके के हो सकते हैं कि या तो ये सेल के अंदर ही सिक्रीशन हो रहा हो या प्लांट बॉडी के अंदर ही सिक्रीशन हो रहा हो, और एक होती हैं जो जिनका सिरा बाहर की ओर को खुलता है। आप देखते हैं ना कुछ जो प्लांट्स हैं उनमें सिक्रीशन होता है गम्स का, रेजिन्स का, तो वो बाहर आपको उसके स्टेम पे गोंद टाइप का निकला हुआ कुछ सिक्रीशन दिखाई देगा जो हार्ड हो जाता है आगे, तो वो सारे बाहर की ओर को सिक्रीट होते हैं। और कुछ गम्स, रेजिन्स या ऑयल्स हैं, जैसे कि किसी भी प्लांट की सेल्स में या लीव्स में ऑयल्स होते हैं जो इसेंशियल ऑयल्स होते हैं, जैसे कि बहुत ही कॉमन सा है नींबू। नींबू आप लोग देखते हैं या संतरा देखते हैं तो उसके छिलके में आप लोग फली खाते हैं अधिकतर, तो फिर उसी से मैं बताती हूँ कि ऑरेंजेस में हम लोग शैतानी में क्या करते हैं कि छिलके को ऐसे प्रेस करते हैं तो एक दूसरे के ऊपर उसके जो इसेंशियल ऑयल्स हैं वो निकलते हैं, आँख में डाल देते हैं अपने फ्रेंड्स के, तो फिर वो चिड़चिड़ाता है ना, तो वो बेसिकली नुकसान नहीं करता है, आईज की क्लीनिंग कर देता है अगर थोड़ी मात्रा में यूज़ किया जाए तो वो क्या है, वो इंटरनल सिक्रीशन हुआ। और किसी पेड़ पर आप देखते हैं कि जैसे कहीं चोट लग जाती है तो उसमें से कुछ सिक्रीशंस बाहर निकलते हैं, वो गोंद जैसे हार्ड हो जाते हैं उसके सरफेस पे, देखा होगा आपने कई पेड़ों में, तो वो सारे क्या है, एक्सटर्नल सिक्रेटरी सेल्स है। ठीक, अब आगे आइए, दो यहाँ पर ये चीज आपके सिलेबस में है, सैम एंड रैम। ठीक है, सैम वर्ड यूज किया जाता है शूट एपिकल मेरिस्टेम के लिए और रूट एपिकल मेरिस्टेम के लिए यूज किया जाता है रैम। ये दोनों आपके सिलेबस में है। और कल मैं जब यहाँ से जा रही थी, बल्कि यहीं पे मुझे ध्यान आ गया था, यहीं पे मैं सर्च कर रही थी कि और क्या छूट गया आप लोग का, तो बाकी ये परमानेंट टिश्यूज तो आपने पढ़ लिए थे और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आपके पढ़ने को रह गए थे। तो इसमें ये जो सैम और रैम है, इसके कई सारे टाइप्स हैं। ठीक, और इसके बारे में क्या है कि साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके टाइप्स क्या कहेंगे, इसकी फंक्शनिंग के ऊपर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने अलग अलग विचार दिए हैं। तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा काम देने जा रही हूँ, जो आप कल और परसों आपका प्रैक्टिकल है ना, उन दोनों दिनों में प्रैक्टिकल पीरियड में मैं यहाँ पे अवेलेबल रहूँगी आपके लिए। तो आपको क्या करना है कि ये, इसके आगे मैं आपको काम पहले दिखा देती हूँ कि ये सारी जो थ्योरीज हैं, ये सैम शूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में दी गई थ्योरी है। एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोरियन थ्योरी, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, हिस्टोजेनिक थ्योरी, एनियो इनिशियल एंड मेरिस्टेमेटिक डी अटेंटे थ्योरी, साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेशन थ्योरी। तो ये जितनी भी थ्योरीज है बेटा, ये आपको पढ़नी है। ठीक है, ये आपको पढ़नी है और मुझसे पूछनी है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो हम नेक्स्ट वीक आपका ये टॉपिक लेंगे। ये आप कल परसों तक या संडे तक भी मुझे बता सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम है या ये आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, एपिकल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी, ये तीन थ्योरी तो आप लोग 12th में पढ़ते ही हो, है ना? 12th के सिलेबस में है ये, तो इसलिए आप इनको एक बार फिर से पढ़िए। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बताइए, तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा हम इस पे कंसाइज कर देंगे, अदरवाइज आगे बढ़ जाएंगे। और एक नेक्स्ट है आपकी रैम, यानी रूट एपिकल मेरिस्टेम थ्योरी, यानी रूट का जो एपिकल टिप है वो कैसे ग्रोथ करता है, उसके बारे में भी 4 साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी दी। एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी, कॉर्पर कप्पे थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्विसेंट सेंटर, है ना? तो ये जो 4 थ्योरीज हैं इसकी, और 5 थ्योरीज, 6 थ्योरीज आपकी सैम की, तो फिर ये आपको पढ़नी है। आप 2 दिन में आप एक ये रैम वाली पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि ये 4 ही हैं, तो पता चल जाएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं।
अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट वीक हम लोग अपना लेक्चर इस पे करेंगे, और अगर आपको समझ में आ जाता है तो हम एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। एम्ब्रियोलॉजी में भी मैंने देखा कि जो मेन चीज़ क्या है कि उसमें हमारा रह गया है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी गायनीशियम, डेवलपमेंट ऑफ एंड्रोशियम और फर्टिलाइजेशन, ये रह गया है। बाकी मैंने जो आपको डिफरेंट जो फ्लावर के पार्ट्स हैं ना, और एस्टाइवेशन और प्लेसेंटेशन, ये सारे जो मैंने आपको बताए हैं, एक अलग लेक्चर है उसका आप लोग के इस पे यूट्यूब पे है ना, नो योर फ्लावर, नो द पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ऐसे कुछ है उसका टॉपिक। तो उसमें मैंने सारे पार्ट्स को डिस्कस किया है। तो फिर हमें तीन टर्म्स लगेंगे उसको ख़त्म करने के लिए एम्ब्रियोलॉजी को। एक में मैं आपको एंड्रोशियम का डेवलपमेंट बताऊंगी, एक में आपको गायनीशियम का डेवलपमेंट बताऊंगी, एक में आपको फर्टिलाइजेशन बताऊंगी, और शायद चौथा लेक्चर हमें लगेगा तो उसमें हम आपको बताएंगे व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। तो एम्ब्रियोलॉजी की इतनी चीज़ें आपकी बची हुई हैं, और जो इसका है पार्ट, इसको आप लोग पढ़ के मुझे बताएंगे कि ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पढ़ना है बेटा, पढ़ने की कोशिश करना है, उसको समझने की कोशिश करना है, उसके बाद आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो मैंने आज के लेक्चर में आप लोग के लिए इतना ही रखा था, और यहाँ पर बाकी सारी, हाँ बेटा मैम वो यूनिट 2 भी है, टेक्सोनॉमी भी, बस यूनिट 2 ही, हाँ बस कल तुम थी नहीं ना, तो कल मैंने बताया था यूनिट 2 में 19 फैमिलीज आपके कोर्स में है, समझ रहे, जिसमें 2 मोनोकॉट की फैमिलीज हैं, बाकी 17 आपकी डाइकॉट की फैमिली है। ये जो डाइकॉट की आपकी फैमिलीज हैं, इनमें से 8 या 9 मेंबर्स हम लोग यहाँ लेबोरेटरी में कर रहे हैं। ठीक है, जब हम लेबोरेटरी में करते हैं तो मैं उसको पूरा आपको एक्सप्लेन करती हूँ, कैसे उसको क्या क्या चीज़ है फ्लावर में, फ्लावर का पूरा डिसेक्शन करके दिखाती हूँ। फिर उसके बाद आप लोग को पूरे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हूँ कि इसमें ये है, और ऐसे इसका फ्लोरल फॉर्मूला बनेगा, ऐसे इसका फ्लोरल डायग्राम बनेगा। तो जो बच्चे प्रैक्टिकल्स अटेंड कर रहे हैं उनको तो ये बात पता होगी। तो अभी तक हम लोग 3 फ्लावर्स अपने कर चुके हैं। कौन कौन से किए बच्चों बताइए? हाँ, कुकर बिटेसी का कौन सा मेंबर किया था बेटा? कुकर बिटेसी का कौन सा मेंबर किया था? लूफा सिलेंड्रिका। वेरी गुड। और फिर कौन सा मेंबर किया आपने? एंथोसाइनेसी फैमिली के आप 2 मेंबर्स कर चुके हैं, कैथरेंसिस एक पिरूबिया और एक है पिरूबिया थिसियाना, ऐसे कुछ है। थिबिशिया पेरुवियाना, नाम बदल दिया उन्होंने, थिबिशिया पेरुवियाना। ठीक है, हाँ, यानी कि पीली पेरुवियाना। हाँ, थोड़ा बॉटनी के स्टूडेंट है तो थोड़ा अच्छे से करिए। और आज मेरे को थोड़ा सा हंसी भी आ रही है, मेरा जो सबसे अच्छा बच्चा है वही बॉटनी की स्पेलिंग गलत लिख के भेजा है ग्रुप पे। ये देखिए शालू पटेल ने, बॉटनी की स्पेलिंग क्या है शालू? व्हाट इज द स्पेलिंग? हाँ, पहले बताइए बॉटनी की स्पेलिंग क्या है? मैम BOTANY। और उसमें लिखी हुई है BOTONY। मैम कहाँ से? पता नहीं बेटा, मैंने अभी देखा, अभी मैं जब ग्रुप से लॉगिन करवा रही थी दूसरे फोन पे, तो मैंने देखा कि तुमने कोई मैसेज भेजा है, उसमें बॉटनी की स्पेलिंग लिखी है BOTONY। मैंने कहा मेरे सबसे अच्छे बच्चे की ये हालत है तो बाकी की क्या होगी? तुम्हें पता है? कहाँ पे मैसेज भेजा है? अरे देखना आप, तुम्हारा हमसे अभी टेंशन ना लो। कहाँ? कोई नया ग्रुप भी है क्या? नहीं जी तो शालू मैडम, ये आपने भेजा है ना, सिलेबस का कुछ भेजा है बेटा, उसमें देखिए लिखा है PDF बोटनी। सारे बच्चे याद कर लो, मेरे किसी भी स्टूडेंट की कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आप उस शब्द को हिंदी में लिख दीजिए, वो बर्दाश्त है ना?
मैम सुनिए तो, हाँ ये सुनाइए। पीडीएफ संध्या मैम ने अपने ग्रुप में सेंड किया था कि हमने फॉरवर्ड किया है, एक बार देखिए तो। अच्छा देख लेंगे, ठीक है, ओके। चलो, मेरे किसी बच्चे को तो कोई कंफ्यूजन नहीं है बॉटनी की स्पेलिंग में, है? ओ मैम, हाँ, गुड। तो कल का काम सब लोग को याद है, कल हम लोग मिलेंगे प्रैक्टिकल पीरियड में, ठीक है? Yes, ma'am. वैसे शायद संध्या मैम का पीरियड होगा और शायद नेक्स्ट वीक वो अगर नहीं आएंगी तो हम आप लोग का लेंगे बॉटनी का पीरियड। अगर वो नहीं आएंगी तो एक दिन हम ले लेंगे, एक दिन राई मैम ले लेंगे, और अगर वो नहीं लेंगी तो दोनों दिन हम ले लेंगे, ठीक है? हम अपना Okay, सिलेबस ma'am. आगे बढ़ा देंगे। और एक चीज और है कि तुम लोगों में कोई बच्चे हैं जो डिबेट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? डिबेट में 9 तारीख को डिबेट है, हैं? कौन बोल रहे हैं? जयंती बोल। जयंती? मैम मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ 5 तारीख से 11 तारीख तक। ओहो, और कौन? कोई भी बच्चा नहीं है पूरी क्लास में जो डिबेट में पार्टिसिपेट कर पाए? कर पाएंगे? शालू? मैम मैम यस मैम कौन से सब्जेक्ट से होगा? बेटा, बॉटनी का ही टॉपिक होगा। बॉटनी क्या, हमने जो टॉपिक्स हमारे हैं वो सारे के सारे कोरोना से रिलेटेड है। तो क्या होगा कि पहले आप लोग जब नाम दे रहे हैं तो हम आप लोग का छोटा छोटा एक पैराग्राफ आप लोगों से बुलवा के देखेंगे, जो थोड़ा इम्प्रेसिवली बोलेंगे बच्चे, उनको फिर सेलेक्ट करते हैं। और हाँ, फिर हम लोग आपको लिखने को देंगे टॉपिक, फिर उसको मैं चेक करूंगी, उसमें कुछ कमी होगी या कुछ बढ़ाना होगा तो मैं बताऊंगी, और फिर उसके बाद आपको डिबेट में फाइनली उसको बोलना होगा। बताओ कौन पार्टिसिपेट करना तारीख को चाहता है? है? कितनी तारीख को है? बेटा 9 को है शायद। कॉलेज में होगा? हाँ, अपने ही कॉलेज में। बताइए, जो भी पार्टिसिपेट करना चाहे अभी सोच लो, मेरे को ग्रुप पे डाल दो और कल आ जाओ सब लोग, जो भी पार्टिसिपेट करना है। और बल्कि कल तो आना ही है प्रैक्टिकल के लिए भी, तो सुबह से आना। तो मैं हमारी एक कमेटी है जो ये डिबेट ऑर्गेनाइज कर रही है, तो मुझे मिलवाना पड़ेगा आपको, ठीक है? ठीक है, ओके। अटेंडेंस बोलिए अब। हाँ, चांदनी निशान, महिमा भी। अच्छा, मैं ये प्रेजेंटेशन रोक दूं और आप लोग को जरा स्क्रीन पे बुला लेती हूँ। यस, सब लोग अपना कैमरा ऑन कर दो। हम कल ही कह रहे थे ना कि तुम लोग की शक्ल देखे बिना हमें अच्छा नहीं लगता है, सब ऑन कर। यस, अब विशालू को देख के मुझे भी भूख लगाई। चलो, चांदी निशान, महिमा भीम, प्रिया गुप्ता, नेहा यादव, श्रद्धा सेन, सुचित्रा, प्रेमिका पाल, शालू पटेल। अटेंडेंस नहीं बोलेगी। वर्षिता नहीं बोली शालू ने आज, एब्सेंट लगाइए। यस मैम म्यूट पे। मैम म्यूट पे नहीं है। पूजा, श्रद्धा त्रिपाठी, साक्षी त्रिपाठी, मैम। श्रेया गौतम, साइना, आकांक्षा निषाद, जयंती, यस मैम। अमरीन, जुहा, अडीबा, युक्ता, अंजलि कुशवाहा, मुस्कान सचान, शिखा कुमारी, शिखा कुमारी, ओके, ऐसे बोला करो थोड़ा अच्छे से। गुलनाज बानो, कल्पना, आंचल, संध्या निषाद, नीलम,
शालिनी कुमारी, शालिनी कुमारी, सुरक्षा, सौम्या द्विवेदी, प्रिया सिंह, काजल देवी, गजाला परवीन, अंशिका वर्मा, दीपिका वर्मा, सोनल सिंह, अमरीन, फौजिया निकत एंड शिवानी वर्मा। आज शालू की एब्सेंट लगे भाई, शालू कहाँ गई? मैम मेरी प्रेजेंट नहीं लगी। अदीबा अनिका तुमने भी नहीं बोला था। मैम, अदीबा आलम प्रेजेंट। हाँ, और शालू पटेल प्रेजेंट है कि नहीं? शालू पटेल। चलो बच्चों, फौजिया भी प्रेजेंट है। फौजिया कहाँ थी भाई? तुम लोग भूल जाते हो कि अटेंडेंस मैम, मेरी प्रेजेंट नहीं लगाई आपने। लगा दी बेटा। मैम, अदीबा। हाँ, लगा दी, मैम, सबकी लगा दी है। ओके बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके मैम। बाय। ओके, बाय बाय। बाय मैम। बाय बच्चों।